चलिए सीधे गुजरात से निकलकर दिल्ली पहुंचते हैं, जहां से खबर ये आ रही है कि दिल्ली विधानसभा सत्र में इसी शीत सत्र में जन लोकपाल बिल रखा जाएगा। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में ये फैसला हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी है। सिसोदिया के मुताबिक ये उत्तराखंड के लोकपाल की तरह ही होगा। मुख्यमंत्री का दफ्तर लोकपाल के दायरे में होगा। गौरतलब है कि अन्ना हजारे के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल आंदोलन शुरू किया था, जन लोकपाल जिसे वो कहते थे। इसी मुद्दे पर पहली बार केजरीवाल ने 46 दिन के भीतर अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है मनीष सिसोदिया ने। आज की कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था और जिस तरह का लोकपाल लाने की बात की गई थी, एक स्ट्रिक्ट लोकपाल जो बहुत करप्शन के प्रति सिर्फ एक स्लोगन की तरह ना हो, करप्शन के खिलाफ, और सिर्फ औपचारिकता भर ना हो, जिसमें करप्शन के खिलाफ एक्शन भी हो सके, ऐसा लोकपाल बिल लाने की बात की गई थी उस आंदोलन में। और वही अन्ना जी का लोकपाल दिल्ली के लिए दिल्ली जन लोकपाल बिल के नाम से आज कैबिनेट ने पास किया है, उसको हम लेके आएंगे। जो अन्ना जी ने जो प्रस्ताव जो तमाम पॉइंटर्स थे, क्या वही सेम जो है पास हुआ है? बिल्कुल वही इसमें पास हुए हैं। कोई बदलाव नहीं है उसमें? नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बस अब मैं इसलिए कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अभी हाउस चल रहा है। ये माना सरकार कह सकती है कब वो अभी आएंगे। तो सुना आपने मनीष सिसोदिया को, लगभग वैसा ही बिल होगा जिस पर हमने आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ये उनका कहना है। मौजूदा सत्र में ही जो शीतकालीन सत्र है उसी में जन लोकपाल बिल पेश होगा। याद होगा आपको, आज सुबह से ही अजय माकन ने ये जंग छेड़ दी थी और ट्विटर के जरिए उन्होंने लिखा था कि आखिर जिस जन लोकपाल बिल के बूते देश में आंदोलन छेड़कर सत्ता में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, उसी जन लोकपाल बिल को क्यों वो भूल गए हैं। अब ये जानकारी आ रही है। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। कुणाल, क्या जानकारी है? इसी शीत सत्र में जन लोकपाल बिल पेश होगा और क्या उसका आकार वही होगा जिसको लेकर धरने पर बैठा करते थे? बिल्कुल, अभी जो मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कैबिनेट मीटिंग के बाद, उसमें ये बताया है कि 2011 में जो उत्तराखंड में लोकपाल बिल पास किया गया था, उसी की तर्ज पर दिल्ली का भी जन लोकपाल बिल होगा। और जो 2014 में जिस समय 50 दिनों की सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल की, और उस समय भी एक बिल पास किया गया था केजरीवाल की तरफ से, उसी के तर्ज पे होगा, उसी तरीके का होगा। लेकिन अभी भी कई सारे सवाल है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने ये बात साफ कही है कि जो बिल है उसको उपराज्यपाल के पास नहीं भेजेंगे। लेकिन दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, अगर हम बात करें उत्तराखंड की तरह से, तो क्या अपना बिल खुद बना सकता है। और दूसरी बात यह है कि पिछले साल लोकपाल बिल केंद्र ने भी बना दिया है, तो उससे जब अगर केंद्र का कोई मामले में बिल है, जिस समय उत्तराखंड ने ये बिल बनाया था उस समय केंद्र में कोई भी लोकपाल बिल नहीं था, तो अब चूंकि केंद्र में एक लोकपाल बिल है, तो अगर उसी तर्ज पर बिल बनाना है तो उससे कोई क्लैश ना हो, इसके लिए भी केंद्र की अनुमति लेनी जरूरी होती है, जो कि नहीं ली गई है। तो क्या ये जो तकनीकी बातें हैं, क्या उसको पूरा गया है? नहीं किया गया है, इसका जवाब है। तो क्या ये मुश्किलों में पड़ सकता है? तो निश्चित तौर पर ये सवाल आगे भी आने वाले दिनों में रहेंगे। हालांकि अभी सरकार ये जरूर दावा कर रही है कि उन्होंने दिल्ली जन लोकपाल बिल को कैबिनेट पे पास करवा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार कुणाल। जहाँ तक याद आती रहेगी।